हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। मैं हूं रजनीकांत सिंह, मैथमेटिक्स फैकल्टी, एंड ये है डिफरेंशियबिलिटी का लेक्चर नंबर 3। तो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोग देख रहे थे डिफरेंशियबिलिटी एट ए पॉइंट। किसी पॉइंट पे कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा, और उस पे हम लोग क्वेश्चन भी किए थे डिफरेंशियबिलिटी एट ए पॉइंट पे। आज हम लोग देखने जा रहे हैं डिफरेंशियबिलिटी इन अ सेट, ठीक है, या इसी को बोल सकते हो आप डिफरेंशियबिलिटी इन इंटरवल। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे हम लोग देखने जा रहे हैं डिफरेंशियबिलिटी इन ओपन सेट। ठीक है, तो बोलेंगे कि कोई फंक्शन कब डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल में। तो देखना, बोलते हैं हम लोग ए फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a टू b। ध्यान से देखना, इन x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a टू b इफ इट इज डिफरेंशिएबल। ठीक है, DIFF मतलब डिफरेंशिएबल। शॉर्टकट का जमाना है, हम भी शॉर्टकट यहाँ पे इसलिए लिख रहे हैं। ठीक है, तो बोल रहा है कि ये फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a टू b इफ इट इज डिफरेंशिएबल at each point in x belongs to a to b। ध्यान से देखना, अगर कोई भी फंक्शन ओपन इंटरवल a टू b में डिफरेंशिएबल तब बोला जाएगा जब ये a से b के बीच के सभी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो जाए। अच्छा, ऐसा अगर आएगा तो क्या आप सभी पॉइंट पे चेक करोगे? क्या नहीं, आप सभी पॉइंट पे चेक नहीं करोगे। ठीक है, आप सस्पिशियस पॉइंट पे चेक करोगे। ठीक है, जिस पे आपको शक लगेगा, ठीक है, जिस पे आपको लगेगा कि नहीं यहाँ पे डिफरेंशिएबल तो हो सकता है, नॉन डिफरेंशिएबल हो सकता है, तो वहाँ पे चेक करना है। ठीक है, जैसे शक कहाँ कहाँ जाता है, तो जैसे मान लो कि फंक्शन चेंज हो, जैसे एफ एक्स इक्वल टू लिखा रहता है ना, एक्स स्क्वायर अगर एक्स ग्रेटर देन 1 एंड 2x माइनस 1 अगर x लेस देन इक्वल टू 1। तो ऐसे देख रहे हो 1 पे फंक्शन चेंज हो रहा है, तो 1 पे आप चेक करोगे। पूछे अगर इसमें कि आप 0 से 3 के बीच में चेक करो कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो आप क्या 0.1 0.2 0.3 सब पे चेक करोगे? नहीं, सब पे नहीं चेक करोगे। ठीक है, जैसे बोल रहा है ना कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल ए से बी के बीच में तब होगा जब ए से बी के बीच के सभी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो। तो आपसे 0 से 3 के बीच में पूछे कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तो आप 0 से 3 के बीच में सब पॉइंट पे चेक करोगे, मूर्खता करोगे? आप क्या करोगे? सभी पॉइंट पे चेक नहीं करोगे, जिस पे आपको शक लगेगा उस पे चेक करोगे। जैसे 0 से 3 के बीच में यहाँ पे शक किस पे है? 1 पे है। क्यों? क्योंकि 1 पे फंक्शन चेंज हो रहा है। 1 से ग्रेटर के लिए दिस फंक्शन एंड लेस देन और इक्वल टू 1 के लिए दिस फंक्शन। तो 1 से 1 पे फंक्शन चेंज हो रहा है, सो आप 1 पे चेक करोगे, बाकी 2, 2.1, 2.2 ये सब पे चेक नहीं करोगे। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा कि ये देखो, ये पोलिनोमियल फंक्शन है, ये बाकी सब जगह डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है, पोलिनोमियल फंक्शन आगे प्रॉपर्टीज में आएगा कि सब जगह डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है, फिर आगे मान लो आ जाए कोई y इक्वल टू x टू दी पावर, मान लो कुछ आ जाए y इक्वल टू x टू दी पावर, मान लो कुछ भी x टू दी पावर p आ जाए, और p का वैल्यू 0 से लेकर 1 हो, तो यहाँ पे चेक करना होगा 0 पे। ठीक है, चेक एट x इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब x का पावर p हो और p 0 से 1 हो, जैसे y इक्वल टू x का पावर हाफ हो। ठीक है, या y इक्वल टू एक्स का पावर 1/3 हो, या y इक्वल टू एक्स का पावर 1/5 हो, तो देख रहे हो ये सब 1 से छोटा क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसको डिफ्रेंशिएट आप करते हो, जैसे ही इसको आप डिफ्रेंशिएट करते हो तो क्या होता है, इसको डिफ्रेंशिएट आप करते हो तो y इक्वल टू, जैसे इसी का डिफ्रेंशिएशन करो तो 1/3 हुआ, और x का पावर 1/3 माइनस 1 मतलब -2/3 हो जाता है, जो कि नीचे चला जाएगा, और x नीचे चला जाएगा तो x डिनोमिनेटर में चला गया, तो 0 पे वो डिफरेंशिएबल हो सकता है कि नहीं हो। ठीक है, तो इसलिए 0 पे चेक कर लेना है अगर x का पावर p हो और p 0 से 1 के बीच में लाई करता हो। ठीक है,
या और कहाँ कहाँ पे शक करना है, ध्यान से देखना, ये हम पॉइंट बता रहे हैं जहाँ पे शक करना है, ठीक है। तो चलो हम लिखते जाते हैं लाइन बाय लाइन। पहला कहाँ पे शक करना है, तो पहला वेयर फंक्शन चेंजेज, दूसरा कहाँ, तो मान लो एफ एक्स इक्वल टू एक्स का पावर पी हो एंड पी जो हो वो 0 से लेकर 1 हो, ठीक है, देन चेक एट एक्स इक्वल टू 0, 0 पे चेक कर लेना है, ठीक है। तीसरा मॉड लगा हो, मॉड एफ एक्स हो तो आपको चेक कर लेना है कहाँ पे, चेक वेन एफ एक्स इक्वल टू 0, मॉड के अंदर वाला जहाँ पे 0 हो वहाँ पे आपको चेक कर लेना है, ठीक है। और अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एफ एक्स, तो यहाँ भी चेक कर लेना है, चेक वेन एफ एक्स इक्वल टू इंटीजर, यहाँ पे मॉड में सिर्फ 0, और अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हो तो जहाँ पे एफ एक्स इंटीजर हो वहाँ पे चेक करना है, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एफ एक्स में भी सेम, फ्रैक्शनल पार्ट है तो सेम ही, चेक वेन एफ एक्स इक्वल टू इंटीजर, ठीक है। और कोई फंक्शन डिनोमिनेटर में हो 1 बाई एफ एक्स, तो यहाँ भी चेक कर लेना है, चेक वेन एफ एक्स इक्वल टू 0, 0 पे चेक कर लेना है, ठीक है। वैसे ये एफ एक्स जब जब 0 होगा तब तक नॉन डिफरेंशिएबल होगा, आगे हम लोग प्रॉपर्टीज में देखेंगे, लेकिन आपको चेक कर लेना है यहाँ पे, ये सब पॉइंट पे आपको शक करना है। शक करना मतलब वहाँ पे चेक करना, वहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल आ सकता है, बाकी जहाँ पे शक करने लायक नहीं हो, ठीक है, भरोसा करने लायक हो, तो वहाँ पे क्यों चेक करके टाइम बर्बाद करना, ठीक है। तो हम लोग क्या देखें कि कोई फंक्शन ओपन इंटरवल में तब डिफरेंशिएबल होगा जब वो, जैसे ओपन इंटरवल ए टू बी है तो इसमें तब ये डिफरेंशिएबल होगा जब ए से बी के बीच के सभी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो। और ये सब चेक करने के लिए, ए से बी के बीच में सभी पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे सब पॉइंट पे डिफरेंशिएबल, लेकिन हम लोग सब पॉइंट पे चेक नहीं करते हैं, ठीक है। हम लोग वहीं पे चेक करते हैं जहाँ पे सस्पिशन हो, ठीक है। और मैंने बता दिया कहाँ पे शक होगा, कहाँ पे सस्पिशन रहेगा, ठीक है, ये सारा पॉइंट्स पे। चलिए, तो ये हो गया डिफरेंशिएबिलिटी इन ओपन सेट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिफरेंशिएबिलिटी इन क्लोज सेट, ठीक है, क्लोज इंटरवल में। तो बोलते हैं कि ए फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए टू बी इफ, और एक नंबर में 3 कंडीशन यहाँ होना चाहिए, जैसे कंटिन्यूटी में 3 कंडीशन था, यहाँ भी 3 कंडीशन। बोलते हैं कि ये फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए टू बी इफ इट इज डिफरेंशिएबल इन x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए टू बी। ध्यान से देखना, यहाँ भी क्लोज इंटरवल में डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना हो तो पहले देखना होगा कि ये ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है कि नहीं, ठीक है, मतलब बीच के सभी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं। दूसरा जैसे ए से बी पे चाहिए तो ए पे हम लोग आर एच डी निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि ए के लेफ्ट में फंक्शन, जैसे कोई पॉइंट है ऐसे ए और बी, तो देख रहे हो ए से बी के लिए ही यहाँ पे फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है। तो हम लोग ए के लेफ्ट में फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, तो ए के लेफ्ट में हम लोग नहीं निकालेंगे, मतलब ए पे एल एच डी नहीं निकालेंगे, ए पे सिर्फ निकालेंगे आर एस डी, ठीक है, मतलब एंड पॉइंट पे हम लोग आर एस डी निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि कोई फंक्शन एफ एक्स डिफरेंशिएबल तब होगा ए से बी के बीच में जब वो ओपन इंटरवल ए टू बी के ए से बी के बीच में डिफरेंशिएबल हो। फिर आर एच डी एट एक्स इक्वल टू ए, ठीक है, एग्जिस्ट करे, आर एस डी एट एक्स इक्वल टू ए सिर्फ एग्जिस्ट कर जाए, मतलब फाइनाइट एंड रियल हो, ठीक है, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए या ऑक्सीलेटिंग नंबर नहीं होना चाहिए। तो बोल रहे हैं आर एस डी एट एक्स इक्वल टू ए इक्वल टू क्या होता है, तो इसको लिख दो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच
या इसी को बोला जाता है एफ डैश ए प्लस। ठीक है, तो एफ डैश ए प्लस या ये बोलो चाहे ये बोलो, ये क्या होना चाहिए, ये एग्जिस्ट कर जाए, एग्जिस्ट कर जाए। ठीक है, एग्जिस्ट करना मतलब फाइनाइट एंड रियल हो। ध्यान से देखना, क्लोज इंटरवल ए टू बी में डिफरेंशिएबल होने के लिए क्या चाहिए, तो ओपन इंटरवल ए टू बी में डिफरेंशिएबल हो और ए पे आर एस डी एग्जिस्ट करे और बी पे एल एच डी एग्जिस्ट करे। ठीक है, तीसरा कंडीशन क्या होगा, एल एच डी एट एक्स इक्वल टू बी, और इसी को आप लिखोगे लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एफ बी माइनस एच माइनस एफ बी बाई माइनस एच। ठीक है, या इसी को आप बोल सकते हो एफ डैश बी माइनस, और ये होना चाहिए एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करना चाहिए। और एग्जिस्ट करना मतलब इसका लिमिटिंग वैल्यू फाइनाइट एंड रियल हो। ठीक है, तो रियल एंड फाइनाइट हो जाना चाहिए सिर्फ। जैसे कंटिन्यूटी में क्या था, कंटिन्यूटी में एफ ए बराबर होना चाहिए आर एच एल एट एफ एक्स इक्वल टू ए के। ध्यान से देखना, कंटिन्यूटी में क्या था, तो कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल ए टू बी में कंटिन्यूअस तब होता है जब वो ओपन इंटरवल ए टू बी में कंटिन्यूअस हो, और ए पे एफ ए बराबर होना चाहिए था एफ ए प्लस के, मतलब ए पे आर एच एल और ए पे फंक्शन का वैल्यू बराबर चाहिए था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ए पे आर एच डी सिर्फ एग्जिस्ट कर जाए बस काम हो जाएगा। ठीक है, और बी पे एल एच डी एग्जिस्ट कर जाए काम हो जाएगा। ठीक है, कंटिन्यूटी में ऐसा नहीं था, कंटिन्यूटी में क्या था, कंटिन्यूटी में एल एच एल एफ बी के बराबर होना चाहिए और आर एच एल ए पे आर एच एल एफ ए के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो वहां से थोड़ा सा ये डिफरेंट है। तो ये हो गया डिफरेंशियबिलिटी इन क्लोज सेट। तो क्लोज सेट में आपको डिफरेंशियबिलिटी पूछे तो आपको एंड पॉइंट पे भी देखना पड़ेगा, और एंड पॉइंट पे क्या देखना है, तो एंड पॉइंट पे सिर्फ देख लेना है कि ये फंक्शन आर एस डी और एल एस डी एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, सिर्फ एग्जिस्ट कर जाना चाहिए। ठीक है, जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, बोलेगा अगर चेक द डिफरेंशियबिलिटी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स इन 0 to 5, 0 to 5 में चेक करना है। ठीक है, आपको 0 to 5 क्लोज इंटरवल में चेक करना है कि ये फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो आप सबसे पहले चेक करोगे 0 से 5 ओपन इंटरवल में, या यहाँ 5 के जगह पे 4 कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा क्या मतलब आसान होगा, रूट नहीं आएगा, रूट हट जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स का डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है क्लोज इंटरवल 0 to 4 में। तो सबसे पहले हम लोग ओपन इंटरवल में चेक करेंगे। तो ओपन इंटरवल में ये सब जगह डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि देखो एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स है, तो एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ आप जानते हो, इसका ग्राफ ऐसे होता है। ठीक है, ये 4 पे ये हो जाता है 2, ठीक है, और 0 पे ये हो जाता है 0। तो बीच में कोई कहीं पे भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि बीच में सब जगह कंटिन्यूअस है। उसके बाद से कहीं पे भी ये शार्प कॉर्नर नहीं बना रहा है, और कहीं पे भी ये 0 को छोड़ के, ठीक है, 0 से 4 अभी ओपन इंटरवल में चेक कर रहा है, ओपन इंटरवल 0 से 4 है, तो 0 और 4 की बात नहीं कर रहा है। तो बीच में कहीं पे भी ये डिसकंटिन्यूअस नहीं है, सब जगह कंटिन्यूअस है, कहीं पे भी शार्प कॉर्नर नहीं बना रहा है, और कहीं पे भी टेंजेंट वर्टिकल नहीं है। ठीक है, बीच की बात कर रहे हैं, 0 की बात नहीं कर रहे हैं। 0 पे वर्टिकल टेंजेंट होता है इसमें, ठीक है, तो जाके ये 0 पे नॉट डिफरेंशिएबल होता है। तो देखना अभी हम लोग तो वर्टिकल टेंजेंट की बात कर रहे हैं 0 से 4 ओपन इंटरवल में, मतलब 0 की बात कर ही नहीं रहा है। ठीक है, तो 0 से 4 ओपन इंटरवल में ये डिफरेंशियबिलिटी का जो तीनों कंडीशन था, उस तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा, मतलब सब जगह कंटिन्यूअस है, शार्प कॉर्नर नहीं बना रहा है, और ये कहीं भी 0 से 4 ओपन इंटरवल में वर्टिकल टेंजेंट नहीं बना रहा। तो 0 से 4 ओपन इंटरवल में ये डिफरेंशिएबल है। ठीक है,
फिर एंड पॉइंट पे चेक करेंगे 0 पे और 4 पे। तो 0 पे देख लो, 0 पे LHD नहीं निकालेंगे क्योंकि 0 के पहले फंक्शन है ही नहीं। 0 पे RHD निकालेंगे और वो एग्जिस्ट सिर्फ कर जाना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग अब एंड पॉइंट पे 0 पे और 4 पे निकालते हैं। तो लिख रहे हैं एट x इक्वल टू 0, ठीक है। क्या? तो RHD। RHD क्या होगा? तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। 0 पे RHD होगा f0 प्लस h माइनस f0 बाई h, और ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h मतलब fh, और fh क्या होगा? fx है रूट x, तो fh होगा रूट x माइनस सॉरी fh होगा रूट h, ठीक है। ये होगा क्या? रूट x नहीं रूट h। देख रहे हो fx है रूट x, तो fh होगा रूट h। तो ये हो गया रूट h माइनस f0, 0 पुट करो तो 0 का स्क्वायर रूट 0 बाई h, ये आ गया। और इसको आप लिख सकते हो लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 मतलब 0 प्लस, और यहाँ पे रूट h बाई h, 0 तो खत्म, तो रूट h बाई h क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 बाई रूट h। और 1 बाई रूट h है, बाई में रूट h आ गया, अब नीचे में रूट h है, और h के जगह पे अगर 0 प्लस पुट करोगे तो आ गया 1 बाई 0 प्लस, जो कि होता है इन्फिनिटी। यानी RHD निकाले तो ये 0 पे RHD इन्फिनिटी आ गया। तो बोलेंगे कि fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। मतलब ये एंड पॉइंट 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं हुआ, ठीक है। 0 से 4 के बीच में चेक करना था तो 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं हुआ, ठीक है। तो बोल देंगे कि ये क्लोज इंटरवल 0 से 4 के बीच में डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। वैसे बोला जाए 4 पे चेक करने को तो आप चेक कर सकते हो फॉर नॉलेज, बट हम लोग यहाँ से इतना करने के बाद हम लोग डिसीजन ले सकते हैं, बट हम लोग चेक करके एक बार दिखा देते हैं 4 पे। हम बोलेंगे कि एट x इक्वल टू 4, ठीक है। 4 वैसे कोई सस्पिशियस पॉइंट नहीं है तो चेक करना जरूरी नहीं है, लेकिन कोई स्टूडेंट के मन में ऐसा इच्छा हो कि नहीं चेक होना चाहिए, ठीक है। कभी कभी क्लास में स्टूडेंट बोल देते हैं कि नहीं सर वहाँ कैसे चेक करेंगे, या कन्फ्यूज़न रहता है। तो चलो मैं कन्फ्यूज़न दूर कर देता हूँ, क्योंकि आप बोल तो सकते नहीं हो, ठीक है। वहाँ से आप अपने घर से कितना भी ज़ोर से बोलोगे हमको सुनाई नहीं देगा, ठीक है। तो इसलिए मैं चेक करके बता देता हूँ, आपकी आवाज़ मैं अपने मन से सुन ले रहा हूँ। तो एट x इक्वल टू 4 पे हमको चेक करना है LHD। ध्यान से देखना, 4 पे RHD चेक नहीं करना है, क्योंकि 4 के राइट में तो है ही नहीं। 0 से 4 क्लोज इंटरवल में ये फंक्शन को चेक करना है, तो 4 एंड पॉइंट है तो वहाँ पे LHD चेक करेंगे। तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 f0, हाँ f4 पे चेक करना, तो f4 माइनस h माइनस f4 अब बाई माइनस h, ठीक है। ये होता। अब देखो fx इक्वल टू था ना रूट x, तो यहाँ पे निकालो लिमिट h टेंड्स टू 0 f4 माइनस h क्या होगा? तो ये हो जाएगा रूट 4 माइनस h माइनस f4 क्या होगा? तो रूट 4, जो कि हो जाएगा 2 बाई माइनस h। अब देखो इसका लिमिटिंग वैल्यू चाहिए, तो ये अभी 0 बाई 0 फॉर्म है, h के जगह पे 0 पुट करो, तो रूट 4 मतलब 2 माइनस 2 0 अब बाई 0, तो ये 0 बाई 0 फॉर्म है और स्क्वायर रूट दिख रहा है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना चाहिए? तो कंजुगेट मल्टीप्लाई यानी रेशनलाइजेशन करना चाहिए, तो कर दो रूट 4 माइनस एच प्लस 2 अब बाई रूट 4 माइनस एच प्लस 2, ठीक है। ये देख लो लिमिट आ रहा है हमेशा, मैं बोला था ना स्टार्टिंग में लिमिट तो आएगा ही, लिमिट आपको आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। सो लिमिट को रिवाइज रखना है जब तक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी आप पढ़ रहे हो, क्योंकि कंटिन्यूटी डिफरेंसिबिलिटी तो अपना बहुत कमी है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो आता है वो उसमें लिमिट ही सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो इसलिए लिमिट को हम लोग यहाँ पे काफ़ी पहले डिटेल्स में देखें और उसके बाद में ये सब के बारे में देखें, यानी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी के बारे में, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं, ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0
और देख लो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर है 4 माइनस एच माइनस बी स्क्वायर कितना 4। अब बाई में हो गया माइनस एच इंटू रूट अंडर 4 माइनस एच और प्लस 2। अब 4 से 4 कट गया, अब माइनस एच से माइनस एच भी कट गया, कितना आया ऊपर में आ गया -1। ठीक है, माइनस एच से कटा तो सॉरी -1 नहीं +1, माइनस तो कट गया ना। अब बाई में एच के जगह पे आप 0 पुट कर लो, तो ये आ गया रूट अंडर 4 अब प्लस 2, तो ये आ गया 1/√4 का वैल्यू 2 और 2 + 2 4, तो 1/4 आ गया। मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि यहाँ पे सिर्फ LSD एग्जिस्ट कर जाना चाहिए। ठीक है, तो LSD 4 पे तो एग्जिस्ट कर गया, 1/4 आ गया, फाइनाइट आया रियल आ गया, तो बस बोलेंगे एग्जिस्ट कर गया, तो 4 पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब एंड पॉइंट 4 पे ये डिफरेंशिएबल होगा। बोलेंगे कि fx इज डिफरेंशिएबल एट x = 4। ठीक है, मतलब एंड पॉइंट 4 पे ये डिफरेंशिएबल होगा, बट ये 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं हुआ। देख रहे हो 0 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं हुआ, तो फाइनली हम लोग क्या बोल देंगे कि क्लोज इंटरवल 0 से 4 के बीच में ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, तो इसी बात को लिख देते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि fx = √x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x = ठीक है, या डायरेक्ट लिख दो इंटरवल fx = √x इज नॉट डिफरेंशिएबल इन x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 4। ठीक है, क्यों, क्योंकि सिर्फ 0 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं हुआ, तो इसके वजह से बोलेंगे 0 से 4 के बीच में ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, क्लोज इंटरवल में। अगर वही पूछता कि ओपन इंटरवल पूछ देता तो हम लोग बोल देते डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, जैसे हम लोग बोल सकते हैं fx = √x इज डिफरेंशिएबल इन x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 4, या ऐसे बोले ओपन और 4 पे क्लोज दे दे। ठीक है, तो हम लोग को 0 पे चेक नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ 4 पे चेक करना है, और 4 पे LSD चेक करना है, और हम लोग ऑलरेडी चेक किए हुए हैं 4 पे LSD डिफाइंड है, सो हम लोग 4 पे डिफाइंड है और बीच में सब जगह डिफाइंड है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये fx = √x जो होगा वो डिफरेंशिएबल होगा किसमें, तो ओपन क्लोज 0 to 4 में। ठीक है, तो ये नॉट डिफरेंशिएबल हो गया सिर्फ 0 के वजह से। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि इसमें कैसे ये डिफरेंशिएबल नहीं हुआ, नॉट डिफरेंशिएबल हुआ। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी पे कुछ थ्योरम्स है, कुछ प्रॉपर्टीज है, उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला बोलते हैं सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड कोसेंट। ठीक है, कोसेंट के टर्म में, सिर्फ कोसेंट में डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो बोल रहे हैं सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड कोसेंट ऑफ 2 डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल। ध्यान से देखना, दो फंक्शन आपको पता चल गया कि ये डिफरेंशिएबल है, तो दोनों का सम भी डिफरेंशिएबल होगा, दोनों का डिफरेंस भी डिफरेंशिएबल होगा, दोनों का प्रोडक्ट भी डिफरेंशिएबल होगा, और दोनों का कोसेंट मतलब दोनों का डिवीजन भी डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, लेकिन डिवीजन के टाइम में ध्यान रखना है डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर 0 होगा जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, जैसे मान लो हम बात करें fx = sin x + x² की, तो ध्यान से देखना sin x ऑलवेज डिफरेंशिएबल। क्यों? क्योंकि इसका ग्राफ स्मूथ होता है, कंटिन्यूअस होता है, एंड ये कहीं पे भी वर्टिकल टेंजेंट नहीं बनाता है। सो sin x के बारे में क्या बोलोगे, ये हमेशा डिफरेंशिएबल है, और x² को तो जानते ही हो
ये बेचारा ऐसे होता है, ठीक है। तो ये भी हमेशा डिफरेंशिएबल, देख रहे हो, ये कहीं पे भी ब्रेक नहीं है, कहीं पे भी ये शार्प कॉर्नर नहीं बना रहा है, और कहीं पे वर्टिकल टेंजेंट नहीं बना रहा है। सो ये भी क्या होगा, ये हमेशा डिफरेंशिएबल। तो ये दोनों का सम भी क्या होगा, ये दोनों का सम भी डिफरेंशिएबल होगा। अगर डिफरेंस पूछा जाता तो भी डिफरेंशिएबल, या दोनों का प्रोडक्ट पूछा जाता मतलब एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, तो ये भी डिफरेंशिएबल, ठीक है। और ये दोनों का कोसेंट, ठीक है, मतलब पूछा जाता एफ एक्स इक्वल टू मान लो साइन एक्स बाई एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स स्क्वायर की बात करें तो देख लो दोनों, ऊपर वाला भी डिफरेंशिएबल, नीचे वाला भी डिफरेंशिएबल, लेकिन नीचे वाला जीरो हो जाएगा कहाँ, तो एक्स इक्वल टू जीरो पे। तो एक्स इक्वल टू जीरो को छोड़कर ये सब जगह डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है, डिफरेंशिएबल एक्सेप्ट एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज नंबर 2, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टीज बोलते हैं कि सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ डिफरेंशिएबल एंड नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑलवेज नॉन डिफरेंशिएबल। देखो एक डिफरेंशिएबल फंक्शन को नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन से ऐड करोगे तो वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल, अगर हम बोले एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस मॉड एक्स, देखो एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएबल फंक्शन है। मॉड एक्स क्या है, तो मॉड एक्स का ग्राफ आप जानते हो, मॉड एक्स ऐसे होता है, देख रहे हो जीरो पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है, मतलब ये नॉट डिफरेंशिएबल है। तो ये दोनों का सम अगर फाइंड करोगे तो ये दोनों का सम भी नॉट डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। इस दोनों का सम भी क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल। पूछा जाए कहाँ, तो जीरो पे, क्योंकि जीरो पे ये डिफरेंशिएबल नहीं हुआ है, ठीक है। तो बोलेंगे कि इसका सम भी जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, एट एक्स इक्वल टू जीरो। बाकी जगह पूछो तो बाकी जगह कोई दिक्कत नहीं है, बाकी जगह सब ये भी डिफरेंशिएबल होता है, ठीक है। जैसे अगर हम पूछे 1 से लेकर 5 तक, मॉड एक्स के बताओ 1 से लेकर 5 तक क्या होगा, तो बोलेंगे डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। तो बाकी जगह कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ जीरो पे शार्प कॉर्नर बनाता है मॉड एक्स, सो जीरो पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तीसरा प्रॉपर्टीज, और तीसरा प्रॉपर्टीज है, बोलते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंशिएबल एंड नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल। देखो एक डिफरेंशिएबल है और एक नॉन डिफरेंशिएबल है, तो दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोई जज नहीं करना है, अगर प्रोडक्ट हो और एक डिफरेंशिएबल आ जाए और दूसरा नॉन डिफरेंशिएबल है तो वहाँ पे अपने मन से कुछ भी जजमेंट नहीं देना है, ठीक है। वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आप ध्यान देना, जैसे एक मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे एफ एक्स इक्वल टू मैं अगर लिखूँ एक्स मॉड एक्स, ठीक है, और मैं फिर लिखूँ एफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉड एक्स माइनस 1, ठीक है। एक्स मॉड एक्स और एक्स मॉड एक्स माइनस 1 ये मैं लिखूं तो ध्यान से देखना, इसको जीरो पे चेक कर लो। जीरो पे क्यों चेक किए, क्योंकि मॉड है, तो मॉड के अंदर वाला जब जीरो के बराबर तो वहां पे सस्पिशन होना चाहिए आपको, ठीक है, वो सस्पिशियस पॉइंट है, तो जीरो पे चेक करेंगे। तो सबसे पहले इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एफ एक्स इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन जीरो, तब क्या होगा, तो ये मॉड एक्स हो जाएगा और एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और जब एक्स लेस देन जीरो तो ये मॉड एक्स क्या होगा, माइनस एक्स, और ये तो वही रहेगा, ठीक है। तो माइनस एक्स इंटू एक्स तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब इसका डिफरेंशिएबिलिटी जीरो पे चेक करने के लिए आप क्या करो, तो आप एफ डबल डैश एक्स निकाल दो,
सॉरी एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश नहीं, सॉरी वेरी सॉरी, एफ डैश एक्स निकाल दो, मतलब इसका डिफ्रेंसिएशन कर दो, क्या होगा, तो ये हो जाएगा 2x फॉर x ग्रेटर देन 0 और माइनस 2x फॉर x लेस देन 0। और अब निकाल दो आर एस डी एंड एल एस डी। ठीक है, आर एस डी पहले निकालते हैं, मतलब एफ डैश 0 प्लस, तो एफ डैश 0 प्लस मतलब 0 से बड़ा के लिए एफ डैश एक्स का वैल्यू, तो ये हो जाएगा 2 इंटू, ठीक है इसमें पुट करेंगे क्योंकि 0 से बड़ा के लिए 2x है, तो 2 इंटू 0 ये हो जाएगा 0। और एफ डैश 0 माइनस मतलब 0 पे एल एस डी चाहिए, तो क्या करोगे, तो 0 माइनस मतलब x लेस देन 0 के लिए ये फंक्शन है, माइनस 2x है, तो आप लिखोगे -2 और x के जगह पे 0 माइनस यानी 0, तो ये हो जाएगा माइनस सॉरी 0। तो देख लो दोनों बराबर आया, आर एस डी 0 पे और एल एस डी 0 पे बराबर आ गया, तो ये डिफरेंशिएबल होगा, क्या बोल दोगे, डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। देख लो ये डिफरेंशिएबल था और ये डिफरेंशिएबल नहीं था 0 पे, लेकिन फिर भी इस दोनों का प्रोडक्ट जो हुआ वो डिफरेंशिएबल हो गया। अब इसको आप चेक कर लो, एफ एक्स इक्वल टू, सबसे पहले इसको डिफाइन करो, क्या होगा, तो ये हो जाएगा x ग्रेटर देन, अगर 1 रखें तो 1 से बड़ा, देख लो मॉड मॉड के अंदर में जो है वो 0 कब होता है, तो वो 0 है, इसको 0 से इक्वेट करे तो x का वैल्यू 1 आएगा, मतलब 1 पे हमको शक करना है। ठीक है, 1 पे हमको सस्पिशन होना चाहिए, तो 1 पे चेक करने जा रहे हैं, तो 1 से बड़ा के लिए क्या होगा, तो 1 से बड़ा के लिए ये मॉड x माइनस 1, 1 से बड़ा कुछ भी पुट करो, जैसे 2, तो 2 माइनस 1 पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आ गया मॉड के अंदर, तो मॉड ऐसे ही हट जाएगा, तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1 यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। और x लेस देन 1 की बात करें तो ये क्या होगा, ये माइनस मॉड हटेगा, माइनस लगेगा, तो ये 1 माइनस एक्स होगा और x मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, ये अब इसका डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है तो एफ डैश एक्स निकालो, और ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 फॉर x ग्रेटर देन 1, और ये होगा 1 माइनस 2x फॉर x लेस देन 1। अब इसका डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है तो क्या करोगे, आप इसका एल एस डी और आर एस डी निकालोगे। ठीक है, तो ये तो पहला था, इसका एल एस डी मतलब एफ डैश 1, चलो पहले आर एस डी निकालते हैं, एफ डैश 1 प्लस, ये क्या होगा, तो 1 प्लस मतलब ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन ये है 2x माइनस 1 है, तो इसमें आप पुट करोगे 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 2 माइनस 1, ये हो गया 1। और एफ डैश 1 माइनस मतलब फंक्शन के डेरिवेटिव का वैल्यू 1 से पहले, तो 1 से पहले के लिए फंक्शन ये है 1 माइनस 2x है, तो इसमें 1 पुट करो तो ये होगा 1 माइनस 2 यानी कि माइनस 1। देखो ये बराबर नहीं आया, ये 1 आया, ये माइनस 1 आया, तो क्या बोलेंगे, एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। तो देख रहे हो यहाँ पे ये नॉट डिफरेंशिएबल था, ये डिफरेंशिएबल था, तो दोनों का प्रोडक्ट नॉन डिफरेंशिएबल आया, लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंशिएबल एक नॉन डिफरेंशिएबल था, तो दोनों का प्रोडक्ट डिफरेंशिएबल आया। ठीक है, और यहाँ पे नॉट डिफरेंशिएबल आया। तो देख लो हम लोग बोलेंगे कि अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल हो और एक फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो तो दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, तो मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल, मतलब डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, मतलब कोई भी जजमेंट नहीं देना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट ये था तीसरा, अगला देखते हैं चौथा। देखना चौथा प्रॉपर्टीज है, बोलते हैं कि इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, if fx is differentiable function then mod fx is not differentiable when fx equal to 0। ध्यान से देखना, बोलते हैं कि अगर fx कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो उस पर मॉड लगा दे तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। कहाँ कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो जब जब मॉड के अंदर वाला 0 के बराबर हो। ठीक है, जैसे आप कोई भी फंक्शन ले लो, जैसे मॉड ऑफ साइन एक्स की बात करें तो मॉड ऑफ साइन एक्स डिफरेंशिएबल नहीं होगा, कब, तो जब मॉड के अंदर वाला 0 के बराबर हो। ठीक है, तो बोलेंगे मॉड ऑफ साइन एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल व्हेन साइन एक्स इक्वल टू 0।
ठीक है, और आप जानते हो साइन एक्स इक्वल टू 0 हो तो x इक्वल टू एन पाई होता है, ठीक है। तो x इक्वल टू एन पाई पे मॉड साइन एक्स डिफरेंशिएबल नहीं होगा। एन पाई का मतलब 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, ठीक है, मतलब n के जगह पे इंटीजर रखना, ठीक है। तो मॉड साइन एक्स डिफरेंशिएबल नहीं होगा कहाँ पे, तो जब जब n इंटीजर हो तब, ठीक है। आप इसका ग्राफ भी देख सकते हो, एफ एक्स इक्वल टू मॉड साइन एक्स का ग्राफ देख सकते हो। एफ एक्स इक्वल टू मॉड साइन एक्स का मॉड का ट्रांसफॉर्मेशन मैंने बताया था। मॉड साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। साइन एक्स का ग्राफ होता है ये, ठीक है, ये होता है साइन एक्स का ग्राफ। आपको मॉड साइन एक्स के लिए क्या करना पड़ेगा, तो जो ग्राफ का जो पार्ट एक्स एक्सिस के बिलो है उसको डिलीट कर दो, हटा दो, और उसी का मिरर इमेज बना दो ऊपर, ठीक है। देखो ये काट रहे हैं, रेड से काट रहे हैं मतलब हटा रहे हैं, ठीक है। तो ये हटा दो, नीचे वाले पार्ट को हटा दो और इसी का मिरर इमेज ऊपर बना दो, ठीक है। ये ऐसे, इसका ये नीचे वाले का मिरर इमेज ऊपर ऐसे, इसका मिरर इमेज ऐसे ऊपर, इसका भी मिरर इमेज ऊपर। तो देख लो ये फाइनली हमको ये ग्राफ मिला, ऐसे 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 ऐसे। तो देख लो ये पॉइंट है 0, ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, ठीक है, ऐसे। तो देख लो 0 पे ये शार्प कॉर्नर बना रहा है, 0 पे ये शार्प कॉर्नर बना रहा है, पाई पे शार्प कॉर्नर बना रहा है, ठीक है, 2 पाई पे फिर कॉर्नर बना रहा है, 3 पाई पे, 4 पाई पे, 5 पाई पे, ये सारे पे मतलब n पाई पे ये कॉर्नर बनाएगा। सो n पाई पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू n पाई, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ग्राफिकली इसको देख लिए और थ्योरेटिकली तो देख ही लिए थे कि मॉड के अंदर वाले को 0 से इक्वेट करो, जब जब वो 0 होगा तब तब वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, जैसे बोले एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, बोले इसका डिफरेंशियबिलिटी चेक करो, तो क्या करोगे, ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा कहाँ पे, तो जब जब मॉड के अंदर वाला 0 के बराबर हो। तो बोलेंगे एफ एक्स इक्वल टू इतना इज नॉट डिफरेंशिएबल व्हेन ये एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 बराबर 0। अब इसको सॉल्व कर दो, 10 है तो 5 2 10 होगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10 बराबर 0, और इसमें से आप कॉमन ले सकते हो x, और यहाँ से -2 तो होगा x माइनस 2, और बचेगा दोनों जगह x माइनस 5 इक्वल टू 0, और यहाँ से आगे x इक्वल टू 2,5। तो ये 2,5 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये 2,5 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। देख रहे हो कितना आसान है, मॉड के अंदर वाले को सिर्फ 0 से इक्वेट कर देना है, जब जब ये 0 तब तब नॉट डिफरेंशिएबल। इसका भी ग्राफ देख सकते हो आप, ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ बना लो और फिर उस पर मॉड लगा देना है। जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 का ग्राफ बनाने चलो, तो इसका रूट्स होता है 2,5, तो 2 और 5 पे ये ऐसे होगा, और ये इसका a पॉजिटिव है मतलब अपवार्ड पैराबोला होगा, ठीक है, अपवार्ड पैराबोला। और हम लोग को तो ये रफ स्केचिंग करना तो ऐसे कर दिए ये, ठीक है, ये हो जाएगा किसका, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 का। अब इसके हेल्प से हमको बनाना है y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 का। तो क्या करोगे, तो नीचे वाले पार्ट को हटाओ, नीचे वाले पार्ट को हटा दो, और नीचे वाला पार्ट का मिरर इमेज ऊपर बना दो। तो देख लो ये 2 और 5 पे ये सबसे पहले तो ये हो गया मॉड इतना का ग्राफ, ये हो गया, ये फिर ये फिर ये। तो देख रहे हो 2 एंड 5 पे कॉर्नर पॉइंट बन रहा है, ठीक है, कॉर्नर 2 एंड 5 पे बन रहा है, तो बोलेंगे ग्राफ से भी हम लोग बोल सकते हैं नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2,5। 2 और 5 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल लेकर दिखाते हैं, जैसे आपसे बोला जाए एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ लॉग मॉड एक्स, ठीक है, बोला जाए ये कहाँ कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो इसको हम लोग डायरेक्ट भी बोल सकते हैं या ग्राफ ड्रॉ करके बोल सकते हैं।
तो इसको डायरेक्ट क्या बोलोगे, ये इतना इज नॉट डिफरेंशिएबल व्हेन, ये मॉड के अंदर वाला जीरो, यानी log mod x इक्वल टू जीरो, ठीक है। एंड यहाँ भी ये भी मॉड है तो इसके अंदर वाला भी जीरो एंड x इक्वल टू जीरो। तो x इक्वल टू जीरो एक पॉइंट आ गया, और इसको जीरो से इक्वेट करो, देखो क्या आता है, log mod x जीरो, तो mod x क्या होगा, mod x होगा जैसे मान लो यहाँ पे बेस e मान लो, तो mod x होगा e टू द पावर जीरो, यानी mod x हो गया e टू द पावर जीरो यानी 1। तो mod x इक्वल टू 1 तो x इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो आपको प्लस माइनस 1 एंड जीरो मिल गया। मतलब ये 3 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, कहाँ पे, तो जीरो पे और प्लस माइनस 1 पे, ठीक है। इसका आप ग्राफ भी देख सकते हो, मॉड ऑफ log mod x का। इसका ग्राफ कैसे देखोगे, तो इसका ग्राफ देखने के लिए आपको सबसे पहले बनाना होगा y इक्वल टू log x, उसके बाद से बनाना होगा y इक्वल टू log mod x, और उसके बाद से बनाना होगा y इक्वल टू mod log mod x, ठीक है। मतलब पहले log x बनाओ, log x का ग्राफ होता है ये, फिर उसके बाद से इंटरनल मॉड लगा है, तो इंटरनल मॉड में आप क्या करते हो कि इधर y एक्सिस के लेफ्ट साइड में जो ग्राफ है उसको हटा देते हो। तो लो, इसके ग्राफ को हम लोग पूरा इरेजर से मिटा दिए, इधर जो ग्राफ है कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, तो क्या मिटेगा, कुछ भी नहीं मिटेगा, ठीक है। तो हमको मिटाना था तो मिटा दिए, और इस ग्राफ का ये जो ग्रीन वाला ग्राफ है, इसका फिर मतलब जो राइट साइड में बचा उसका मिरर इमेज बना देते हैं लेफ्ट साइड में, तो ये हो गया, ठीक है। ग्राफ थोड़ा सा टेढ़ा बने तो उसको मैनेज करना, आप मैनेज करना मतलब कि समझना कि वही है, ठीक है। ये पॉइंट होता है 1 0, तो ये पॉइंट होगा -1 0, ठीक है, ये पॉइंट। अब देखो ये बन गया, ये जो दोनों ग्राफ मिला के हुआ ये हो गया y इक्वल टू log mod x का। अब आपको बनाना है, अब आपको एक्सटर्नली मॉड लगाना है, तो क्या करोगे, तो आप नीचे वाले को हटाओगे, ठीक है, और नीचे वाले का मिरर इमेज ऊपर ड्रॉ कर दोगे, यानी ऐसे, सॉरी मिरर इमेज कुछ ऐसे होगा, ठीक है, क्योंकि ग्राफ ऐसे हैं, चलो वही मान लो पहले वाला, ठीक है, ये हो गया। अब देखना इधर वाले का मिरर इमेज क्या होगा, तो इधर वाले का मिरर इमेज ऐसे, ठीक है। तो देख लो ये फाइनली हमको मिल गया, ये और ये। तो ये सबसे पहले जीरो पे देख लो, जीरो पे तो है ही नहीं, डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है, और जीरो के पहले इन्फिनिटी, जीरो के पहले माइनस इन्फिनिटी, तो ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, कहाँ कहाँ, तो जीरो पे और -1 पे। देखो x का वैल्यू जब -1 है तो ये शार्प कॉर्नर बना रहा है, और 1 पे भी कॉर्नर बना रहा है, तो बोलेंगे नॉट डिफरेंशिएबल व्हेन x इक्वल टू 0 और +-1, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट पे नॉट डिफरेंशिएबल हुआ। अच्छा, कहीं कहीं 0 नहीं देता है, ठीक है, 0 नहीं देगा कब, जब बोलेगा कि इसके डोमेन में बताओ, तो इसके डोमेन में 0 होता ही नहीं है, मतलब 0 पे ग्राफ होता ही नहीं है, तो 0 पे चेक ही नहीं करते हैं, ठीक है। 0 पुट करोगे तो लॉग डिफाइंड ही नहीं होगा। सो कहीं कहीं हम लोग 0 पे चेक करते ही नहीं है, तो उस पॉइंट में अगर 0 पे चेक नहीं करेंगे तो सिर्फ 2 पॉइंट पे हमको बताना होगा कि ये कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। कौन से, तो -1 और +1। तो ये प्रॉपर्टीज 4 जो है इसको याद रखना, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है, कि अगर f(x) डिफरेंशिएबल हो तो मॉड f(x) जो होगा इसका डिफरेंशिएबिलिटी फेल कर जाएगा जब f(x) 0 के बराबर हो, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला 5वां प्रॉपर्टीज, 5 नंबर बोलते हैं पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन इज ए डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, ठीक है। जैसे कोई भी पोलिनोमियल ले लो आप, कोई भी लीनियर पोलिनोमियल ले लो, f(x) इक्वल टू 2x + 1, या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ले लो, f(x) इक्वल टू x² - 3x + 5, या क्यूबिक पोलिनोमियल ले लो, f(x) इक्वल टू x³ + x² + 5x + 7, ठीक है, या बाई क्वाड्रेटिक, या 5 डिग्री का, या कितना भी डिग्री का, ये सारा जितना भी होगा ये सब क्या होगा, तो ये ऑलवेज डिफरेंशिएबल होगा, हमेशा ये डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है।
जैसे लीनियर पोलिनोमियल है तो इसका जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ जो होता है वो ऐसे पैराबोलिक होता है, ठीक है। अब ये एग्जैक्टली इसका हम ग्राफ नहीं बना रहे हैं, ऐसे दिखाने के लिए बना रहे हैं। और ये क्यूबिक का जो ग्राफ होता है वो ये ऐसे एन शेप का होता है, ठीक है। ऐसा मतलब ऊपर गया फिर नीचे गया, ठीक है। यहाँ पे शार्प कॉर्नर नहीं बनाता है, स्मूथली जाता है, तो इसलिए ये भी ऑलवेज डिफरेंशिएबल होगा। तो कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन की बात करो तो ये ऑलवेज डिफरेंशिएबल होगा। नेक्स्ट छठा, कांस्टेंट फंक्शन की बात करें तो वैसे कांस्टेंट फंक्शन भी एक पोलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है, लेकिन अलग से इसको लिख देते हैं। बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल, ठीक है। जैसे हम बोले एफ एक्स इक्वल टू 2, तो ये कांस्टेंट फंक्शन है, ये हमेशा डिफरेंशिएबल होगा। इसका आप ग्राफ देख लो, एफ एक्स इक्वल टू 2 ऐसे पैरेलल टू एक्स एक्सिस 2 से पास करेगा, तो ये कहीं पे भी डिसकंटिन्यूअस नहीं है, कहीं पे भी शार्प कॉर्नर नहीं बना रहा है, और कहीं पे वर्टिकल टेंजेंट नहीं है। तो 3 कंडीशन चाहिए होता है डिफरेंशिएबल होने के लिए, ठीक है। क्या 3 कंडीशन? तो कंटिन्यूअस होना चाहिए, शार्प कॉर्नर नहीं होना चाहिए, और वर्टिकल टेंजेंट नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ भी नहीं है, तो बोलेंगे ये डिफरेंशिएबल होगा, डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, ठीक है। तो ये हो गया 6th। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 7th। बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, जैसे होता है ना e टू द पावर x या 2 टू द पावर x या 3 टू द पावर x, ठीक है, ये भी ऑलवेज से डिफरेंशिएबल होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। आप देखते हो इसका ग्राफ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ जो होता है वो ऐसे होता है, ये स्मूथली जाता है, ठीक है। तो स्मूथली जाता है तो ये भी कहीं पे भी इसका भी कहीं पे डिफरेंशिएबिलिटी फेल नहीं करता है, सब जगह ये डिफरेंशिएबल होता है, ठीक है। तो ग्राफ से भी बोल सकते हो ऑलवेज डिफरेंशिएबल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं नेक्स्ट 8 नंबर। हम लोग बोलते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन इट्स डोमेन, ठीक है। देखो लॉगरिथमिक फंक्शन तो सब जगह डिफाइंड ही नहीं होता, तो जहां जहां डिफाइंड होता है मतलब जहां जहां इसका डोमेन होता है वहां वहां ये डिफरेंशिएबल होता है। लॉगरिथमिक फंक्शन का ये ग्राफ होता है, ठीक है, और ये जहां जहां डिफाइंड है मतलब 0 से इन्फिनिटी में डिफाइंड है। जैसे y इक्वल टू लॉग एक्स की बात करो तो इसका डोमेन क्या होता है? इसका डोमेन होता है ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। तो ये ओपन इंटरवल 0 से इन्फिनिटी में डिफरेंशिएबल होता है, ठीक है, मतलब अपने डोमेन में डिफरेंशिएबल होता है। नेक्स्ट अगला 9 नंबर, ये सब ध्यान में रखना है, ठीक है। ये सब याद रखोगे तो डायरेक्टली आप क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है, आपको सभी फंक्शन के लिए चेक नहीं करना पड़ेगा। 9 नंबर बोले ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इज या आर ढेर सारा होता है, आर डिफरेंशिएबल इन इट्स डोमेन, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अपने डोमेन में डिफरेंशिएबल होता है। जैसे y इक्वल टू साइन एक्स, इसका तो डोमेन ऑल रियल नंबर आर होता है, इसका डोमेन होता है ऑल रियल नंबर, तो ये ऑल रियल नंबर के लिए डिफरेंशिएबल होता है, ठीक है। देख रहे हो कहीं पे भी ये ब्रेक नहीं होता है, शार्प कॉर्नर कहीं पे नहीं बनाता है, और कहीं पे वर्टिकल टेंजेंट नहीं बनाता है, ठीक है। वही अगर बात करें y इक्वल टू tan x की, तो इसका डोमेन होता है ऑल रियल नंबर माइनस 2n + 1 π/2, ठीक है, मतलब सारा रियल नंबर लेकिन 2n + 1 π/2 को छोड़ के, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 को छोड़ के, ठीक है। मतलब ये हो जाएगा 0 से माइनस π/2 से π/2 के लिए डिफरेंशिएबल, माइनस π/2 से π/2 इसका डोमेन होता है, फिर π/2 से 3π/2 ये सब होता है। देख रहे हो π/2 पे क्लोज नहीं दिए हैं, मतलब π/2 इंक्लूडेड नहीं होता है इसके डोमेन में।
तो डोमेन की बात कर रहे हैं, अपने डोमेन में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, तो इसका डोमेन में π/2 है ही नहीं, तो π/2 पे देखेंगे ही नहीं हम लोग, ठीक है। तो देख लो ये π/2, ये tan x का ग्राफ ऐसे होता है, ऐसे और ऐसे, ये टच नहीं करता है, ऐसे थोड़ा सा पहले से जाता है, फिर ये ऐसे होगा। तो देखो अपने डोमेन में मतलब -π/2 से π/2 ये डिफरेंशिएबल हो गया, फिर π/2 से 3π/2 ये डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जितना भी होता है अपने डोमेन में डिफरेंशिएबल होता है। नेक्स्ट हम लोग देखें 10th नंबर, तो बोलते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल इन इट्स डोमेन, ठीक है। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी अपने डोमेन में डिफरेंशिएबल होता है। जैसे बात करो आप y = sin इनवर्स x की, तो इसका डोमेन जो होता है वो होता है -1 to 1, तो -1 से 1 में इसका ग्राफ जो होता है वो ऐसे होता है, कुछ ऐसे, सॉरी, और ऐसे, ठीक है। ये -1 और ये 1, तो -1 से 1 के बीच में ये डिफरेंशिएबल होता है, ठीक है। साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स का जो डोमेन होगा उस डोमेन के अंदर में कॉस इनवर्स डिफरेंशिएबल होगा। टैन इनवर्स भी अपने डोमेन के अंदर में डिफरेंशिएबल होता है, ठीक है। जैसे टैन इनवर्स की बात करो, y = tan इनवर्स x, तो इसका डोमेन जो होता है वो ऑल रियल नंबर होता है, तो ये ऑल रियल नंबर के लिए डिफरेंशिएबल होता है। आप इसका ग्राफ देख सकते हो, इसका ग्राफ ऐसे कुछ होता है, ऐसे इन्फिनिटी तक जाता है और इधर ऐसे -∞ तक। तो देख रहे हो ये ग्राफ कहीं पे ब्रेक नहीं है, कहीं पे कॉर्नर पॉइंट नहीं बना रहा है, ठीक है, और कहीं पे वर्टिकल टेंजेंट नहीं बना रहा है। सो tan इनवर्स x जो है वो ऑलवेज डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है, क्योंकि इसका डोमेन ऑलवेज डिफाइंड होता है, इसका डोमेन जो होता है वो ऑल रियल नंबर होता है, तो ये ऑल रियल नंबर के लिए डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ है, ये सब चीज़ें मैंने जितने बताई वो सबको याद अगर रखते हो तो डायरेक्टली क्वेश्चन बना दोगे, आपको लेट नहीं होगा, हर एक फंक्शन को चेक नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए इसको आप याद रखना। नेक्स्ट 11th, अगर दो डिफरेंशिएबल फंक्शन हो तो उसका कंपोजिट फंक्शन जो होगा वो डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। मतलब बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल, ठीक है। मतलब दो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, उसका कंपोजिट जो होगा वो डिफरेंशिएबल होगा। जैसे जैसे आप बात करो f(x) = sin x की, और मान लो gx = x² की, ठीक है। तो f(x) = sin x और gx = x², ये भी डिफरेंशिएबल है और ये भी डिफरेंशिएबल है। इसका कंपोजिट लो, मतलब f of gx आप निकालो तो क्या होगा, f of gx है x², तो f(x²) क्या होगा, f(x) है sin x, तो f(x²) होगा sin x², और sin x² ऑलवेज डिफरेंशिएबल होता है, ठीक है। तो याद रखना है कि दो कंपोजिट फंक्शन का, दो डिफरेंशिएबल फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन भी डिफरेंशिएबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट एक और लास्ट 12 नंबर, बोलते हैं कि इफ f(x) is differentiable at a point x = a, then अगर f(x) डिफरेंशिएबल हो किसी पॉइंट x = a पे, मतलब a पे LHD और a पे RHD बराबर होगा, ठीक है, then LHD at x = a इक्वल होगा RHD at x = a के, ठीक है। और ये फाइनाइट एंड रियल होगा, ये तो होता ही है, ठीक है। तो जो LHD एंड RHD होगा, जो फाइनाइट एंड रियल वैल्यू आएगा, उसको हम लोग बोलेंगे फंक्शन के डेरिवेटिव, फंक्शन के डेरिवेटिव का वैल्यू x = a पे, ठीक है।
तो क्या हुआ, बोले कि इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट एक्स इक्वल टू ए देन एल एस डी और इक्वल टू आर एस डी इज कॉल्ड डेरिवेटिव या इसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन, इज कॉल्ड डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन एफ एक्स, ये एफ एक्स का, ठीक है, ऑफ फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, ध्यान से देखना, अगर एफ एक्स से डिफरेंशिएबल है ए पे, तो ए पे जो एल एस डी आया और ए पे जो आर एस डी आया वो कहलाएगा डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए एंड इज डिनोटेड बाई, इसको डिनोट करते हैं हम लोग ऐसे, एफ डैश ए से, ठीक है, एफ डैश ए से हम लोग डिनोट करेंगे। एफ एक्स का डेरिवेटिव ए पे को हम लोग डिनोट करते हैं एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स का मतलब फंक्शन के डिफरेंशिएशन, एफ डैश मतलब फंक्शन के डिफरेंशिएशन का वैल्यू ए पे, ठीक है, या हम लोग ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू ए। इसका भी मतलब वही होता है, ठीक है, इसका भी मतलब होता है, मतलब जैसे एफ एक्स है तो एफ एक्स को आप y बोल सकते हो, y इक्वल टू एफ एक्स, तो y का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में और उसमें पुट करना है x इक्वल टू ए। ठीक है, खैर ये इसको हम लोग डिटेल्स में डिफरेंशिएशन में देखेंगे, फिलहाल अभी ये समझना है कि एफ डैश ए का मतलब फंक्शन के डिफरेंशिएशन का वैल्यू ए पे, ठीक है, और ये कब होगा, जब फंक्शन ए पे डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है, डिफरेंशिएबल नहीं होगा तब तो कोई बात ही नहीं, डिफरेंशिएबल हो गया तो ए पे जो एल एस डी आर एस डी जो बराबर आया है उसको हम लोग बोल देंगे क्या, एफ डैश ए, ठीक है, ये बोल देंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं इस पे, तो देखना इस पे एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल रहा ये, बोल रहा है कि सो दैट एफ एक्स इक्वल टू दिस इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 3 एंड ऑल्सो फाइंड एफ डैश 3। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिबिलिटी हम लोग ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, चलो एक जल्दी से चेक कर देते हैं फटाफट शॉर्टकट वाला मेथड से। एफ डैश एक्स निकालो तो क्या होगा, ये हो जाएगा 12x माइनस 13 का जो होगा, 12x का हो जाएगा 12 और माइनस 13 का तो 0, ख़त्म हो गया। तो ये हो गया x लेस देन 3 के लिए, और x ग्रेटर देन 3 के लिए क्या होगा, तो ये होगा 2 टू 4x और प्लस 5 का 0 हो गया तो छोड़ देंगे। तो ये एफ डैश एक्स हो गया। अब हमको 3 पे चेक करना है, तो लिखेंगे एट x इक्वल टू 3 पे हम लोग निकालेंगे एल एस डी, मतलब एफ डैश 3 माइनस, और ये क्या होगा, तो एफ डैश 3 माइनस मतलब फंक्शन के डेरिवेटिव का वैल्यू 3 से छोटा के लिए जो कि है 12। फिर निकालो एफ डैश 3 प्लस, मतलब फंक्शन के डेरिवेटिव का वैल्यू 3 से बड़ा के लिए, और 3 से बड़ा के लिए x ग्रेटर देन 3 के लिए ये फंक्शन है 4x, तो 4 और x के जगह पे 3 पुट होगा तो ये भी आ गया 12। तो देख लो एल एस डी और आर एस डी इक्वल आया, तो बोलेंगे एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 3 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया। तो 3 पे फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल हो गया तो ये जो एल एस डी और आर एस डी जो आया ना इक्वल आया, इसको हम लोग बोलेंगे फंक्शन के डिफरेंशिएशन का वैल्यू 3 पे, मतलब एफ डैश 3, मतलब यहाँ पे एफ डैश 3 क्या हो जाएगा, तो एफ डैश 3 होगा 12। ठीक है, वही अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता और उस केस में आपसे पूछता एफ डैश 3, मान लो इसका एल एस डी आया होता 12 और आर एस डी आया होता 5, इक्वल नहीं आया होता, और उस केस में पूछता एफ डैश 3 बताओ, तो बोलते नॉट एग्जिस्ट। नॉट एग्जिस्ट कब, जब फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो। जब फंक्शन डिफरेंशिएबल हो ही नहीं तो उसके डिफरेंशिएशन का वैल्यू एग्जिस्ट कैसे करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, तो जब एल एस डी आर एस डी बराबर नहीं हो तो हम लोग बोल देंगे नॉट एग्जिस्ट। तो ये क्वेश्चन काफ़ी आसान था, बस हमको समझाना था यही एफ डैश 3 को। ठीक है, तो ये तो समझ में आ ही गया होगा। तो आज हम लोग देखे डिफरेंशिएबिलिटी इन ओपन इंटरवल, फिर डिफरेंशिएबिलिटी इन क्लोज्ड इंटरवल, एंड हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी देखे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग टोटल 12 प्रॉपर्टीज़ देखे। ये सभी को याद रखना,
ये सभी को याद रखोगे तो कोई भी क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। आसानी से मतलब कि जहाँ पे डिफरेंशियबिलिटी का प्रॉपर्टीज यूज होना होगा, ठीक है, वहाँ पे तो आप बिना देखे बिना कुछ चेक किए हुए टिक कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब केसेस में आपको फ़ायदा मिलेगा अगर आप इसका प्रॉपर्टीज याद रखोगे तो, ठीक है। प्रॉपर्टीज ही नहीं याद है और कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड वाला क्वेश्चन आ रहा है तो आप क्या करोगे, नहीं बना पाओगे, चेक करोगे और चेक करोगे तो और लेट होगा, और हो सकता है कि वो क्वेश्चन प्रॉपर्टीज के बिना नहीं बने, तो ऐसे भी हो सकता है। तो इसको याद रखना है, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे करते हैं समाप्त। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और भी डिफरेंशियबिलिटी का कुछ कंसेप्ट लेकर, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। आप घर पे रहें, पढ़ते रहें, सेफ रहें, ठीक है। बाय बाय।